नमस्कार। ज्ञान भवन में भागवत कथा इस श्रृंखला की आज ये चौथी कड़ी है। भागवत जी का ये सारा के सारा, इसको हम उद्बोधन कहे, प्रबोधन कहे, संबोधन कहे, ये किसके लिए था? यूँ देखा जाए तो ये कहेंगे कि ये सब के लिए है, लेकिन हम जानते हैं कि मुसलमान कभी इनकी बातों पे ध्यान नहीं देगा। अगर ये सोचते हैं तो सोचने दे। असल में क्या है कि इनकी बातें जो वहाँ पे निमंत्रित जो 3-4 मुसलमान हो गए, तो ये मुसलमान छोड़ के, क्योंकि इनके कामों पे ये आ रहा है, इनको ये पक्का पता है कि हमने इन जैसे लोगों से कुछ लेना नहीं है। लेकिन ठीक है, तो इनकी बात मुसलमान सुनते नहीं है, इनकी बात केवल हिंदू ही सुनेगा, महत्व से सुनेगा, इसके ऊपर विचार करेगा, ये सब हिंदू करेगा। अब जब ऐसा है तो ये भागवत जी आगे क्या कह रहे हैं, इसका हम विचार इस दृष्टि से करेंगे कि इसका हिंदू मन पर क्या असर होता है और इस पूरे के पूरे प्रपंच का हेतु क्या था। क्योंकि मुझे इन हेतुओं पर बहुत ही संदेह है, और जो संदेह है वो अगर सच निकला तो मुझे ये निषेधार्ह है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। इनके शब्द हैं, ये मैं आपको दे रहा हूँ, इनकी आवाज़ में दे रहा हूँ, उसका वीडियो दे दूंगा, उसकी लिंक दूंगा, इसलिए क्योंकि कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो। और दूसरी बात उस तत्व ने सिखाई कि दिखते सब अलग अलग है लेकिन सब एक है। एक है यानी सब अपने हैं। तो हिंदुत्व क्या है, हिंदूनेस क्या है, हिंदू की विचारधारा क्या है, सारांश अगर एक कहना है तो 2 शब्द है, सत्य और प्रेम, अपनापन। दुनिया अपनेपन से चलती है, सौदे पर नहीं चलती, कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलती, चल नहीं सकती। उस अपनेपन को सिखाना सारी दुनिया को, ये उन्होंने तय किया। अब ये करना है तो इक्के दुक्के का काम नहीं, उसके लिए एक फुल फ्लेज्ड एपरेटस चाहिए, एक पूरा राष्ट्र इसमें लगना चाहिए। इसलिए उनकी तपस्या से अपने राष्ट्र का निर्माण हुआ, ऐसा वेदों में वर्णन है। भद्रमिच्छन्त ऋषय स्वरविदः, विश्व कल्याण की इच्छा रखने वाले, सृष्टि के रहस्य को जानने वाले ऋषियों ने तपो दीक्षाम उपसे दुरग्रे, दुर्धर तप की दीक्षा धारण करके तप किया, ततो उससे राष्ट्रम बलम ओजश्च जातम, हमारे राष्ट्र का, हमारे बल का, हमारे ओज का निर्माण हो। और इसलिए परंपरा से हमारी संस्कृति ने सिखाया है हमको, पूर्वजों का आदेश, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। प्राचीन देश होने के नाते बड़े भाई जैसा इस देश के लोग ऐसा जीवन जिए कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति आए और जीवन की विद्या भारत के लोगों से सीखे। तो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व क्या है, हिंदू नेस क्या है, हिंदू विचारधारा क्या है, ऐसे कि जैसे इतना क्यों उलझे हुए हो। सिंपल सी बात है, क्या है? तो सत्य, प्रेम, अपनापन, बस इतना सा है। तो ये सारे ग्रंथ इतने के लिए लिखे गए हैं। सारी जो भी पूरी उथल पुथल हुई वो इतने के लिए हुई थी। और उसके बाद में ये ऋग्वेद के कुछ सूक्तों का हवाला देके कहते हैं कि सारा मानव एक है, एक जैसा है, और सबको साथ लेना है। कैसे? क्योंकि ऋग्वेद काल कब था? तब न जीसस था न पैगंबर था। उस समय की बात चल रही है। उस समय में जो बातें कही गई है वो आप आज के समाज के ऊपर थोप रहे हैं, और बेचारा हिंदू उसको ऐसा लगता है, देखो भाई भागवत जी ने तो ऋग्वेद की बातें कही है तो वो तो सच होंगी, और फिर आपको यहाँ पे कहीं और ढाला जा रहा है। ये हो रहा है। कैसे? तो वहाँ पे वो कह रहे हैं कि
ये सबके लिए हम ये कर रहे हैं, कुछ चिंतन किया है उन्होंने और फिर उससे जो निकला है उससे ही हमारा राष्ट्र बना है वगैरह वगैरह। और वो कहाँ, वो राष्ट्र आज हम इस्लाम के सामने फेंक रहे हैं। हम इसमें कर क्या रहे हैं, ये भागवत जी ने सोचा है? मुझे बहुत दुख होता है जब इसका मैं परिणाम देखता हूँ।